कुमाऊं विश्वविद्यालय यानी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की शाखा एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी, जिसकी अपने जमाने में एक धाक हुआ करती थी, उस कॉलेज में इतिहास बदलने वाला है। इतिहास ये कि पहली बार एक महिला छात्रा टिकट मांग रही है अध्यक्ष पद के लिए एक संगठन से, एबीवीपी से। तो क्या पहली बार एक महिला छात्रा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकती है इस कॉलेज से? देखिए इस पूरी रिपोर्ट को अंत तक, पहले चंद सवालात उसके बाद पूरी रिपोर्ट। ये चुनाव लड़ने का विचार कैसा आया? हालांकि हमारे वहाँ उत्तराखंड की लड़कियां बेटियां थोड़ा साई नेचर की होती हैं, दोनों एबीपी के हैं। आप भी टिकट मांग रहे हैं जी। अच्छा, टिकट मांग रहे हैं, आपस जलन से नहीं हो रही है कि ये भी क्यों मांग रही है यार? मैं कि मान लीजिए कि इनको टिकट मिल गया तो उसी जोशो खरोश से आप इनका पीछे रहेंगी जैसे अपने लिए होती। एबीपी के अलावा और कौन से संगठन काम कर रहे हैं? निर्दलीय भी कोई लड़ते हैं? तो निर्दलीय जो चुनाव थे वो किसी पार्टी से जुड़े थे, नाराज होकर निर्दलीय बनी, पहले से निर्दलीय थे, आपको टिकट नहीं दिया एबीपी ने, आपको गुस्सा आया, आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या कि डिग्री कॉलेज में तो पढ़ाई के लिए भी बच्चे आते हैं, तो पढ़ाई भी करते हैं, नेतागिरी करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। 2 साल चुनाव नहीं हुए, बहुत निराशा हुई होगी। चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं, अगर आपने इस बार चुनाव नहीं करवाए तो मुझे लगता है कि ये छात्र संगठन जितने भी पूरे कुमाऊं के हैं वो घेरने वाले हैं आप लोगों को। तो मुझे लगता है वाइस चांसलर को और शिक्षा मंत्री के लिए कड़ा सबक, कड़ा संदेश भी है। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो सुनिए आपने चंद सवालात जो मैंने पूछे हैं युवा छात्रों से जो अध्यक्ष पद के चुनाव का दावा करने वाले हैं, टिकट मांगने वाले हैं अपने संगठन की ओर से इस एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी यानी कि मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ये शाखा हल्द्वानी में स्थित है। और इस कॉलेज के बारे में, इसकी पहचान, इसकी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में 18,000 से अधिक छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं। और इस कॉलेज के बारे में कहा जाता है किसी जमाने में इसकी इतनी धाक हुआ करती थी कि जैसे यहाँ चुनाव की खबरें आती थी तो पूरे इलाके में बाजार बंद हो जाया करते थे, तनाव हो जाया करता था। पूरे इलाके के आसपास की कई थाना क्षेत्रों की पुलिस इन चुनाव के संयोजन में लग जाया करती थी। और जब चुनाव परिणाम आया करते थे यहाँ पे 101% कर्फ्यू के चांस हुआ करते थे। तो ये था एमबी डिग्री कॉलेज के हाल। इसी डिग्री कॉलेज में पहली बार कोई महिला छात्रा टिकट मांग रही है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। वो कॉलेज जो किसी जमाने में इतना फेमस था कि रोंगटे खड़े हो जाया करते थे आसपास के दूरस्थ इलाकों के, उस कॉलेज में पहली बार कोई महिला छात्रा टिकट मांग रही है। तो क्या उनको टिकट मिल सकता है? क्या रश्मि इतिहास बदल सकती हैं? क्या एबीवीपी संगठन पहली बार एक महिला छात्रा को मौका देकर उस नारे को जो प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या पहली बार कुमाऊं यूनिवर्सिटी की शाखा एमबी डिग्री कॉलेज में किसी महिला छात्रा को टिकट मिल सकता है? पूरा इंटरव्यू सुनेंगे आप, तो सुनिए इस खूबसूरत इंटरव्यू को इन 2 होनहार छात्राओं के माध्यम से। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने नेताओं के इंटरव्यू देखे हैं, आप लोगों ने आम पब्लिक के इंटरव्यू देखे हैं, लेकिन पहली बार मैं आपको छात्र संघ से जुड़े कुछ नेताओं से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम रश्मि लमगड़िया है, मैं एमबीपीजी की पीजी स्टूडेंट हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैं जिला सह संयोजक नैनीताल हूँ। इसमें कौन से डिपार्टमेंट से क्या पढ़ रही है? मैं पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही है हमारी रश्मि जी। आपका नाम? कौशल बिरखानी। अभी मैं एमबीपीजी महाविद्यालय में एमए योग का छात्र हूँ और परिषद में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। अच्छा, देखिए जब मैं यहाँ आया तो ये दोनों के दोनों चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों अध्यक्ष पद की लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों साथ घूम रहे हैं, यानी कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन। मैं ऐसा इसका इनके दोनों का इंटरव्यू लेने का जो मेरा मकसद ये रहा, अक्सर हम एक ही डिपार्टमेंट में कई लोग रहते हैं, जैसे हमारे पत्रकार लोग हैं या हम एक बिजनेस में रहते हैं, तो हम आपस में हमारा कंपटीशन तो होता है लेकिन हम लोग चिढ़ते हैं एक दूसरे से लेके। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पॉजिटिविटी मैंने देखी, वास्तव में उदाहरण है पूरे समाज के लोगों के लिए। आप पहले बताइए कि ये चुनाव लड़ने का विचार कैसा आया? हालांकि हमारे वहाँ उत्तराखंड की लड़कियां बेटियां थोड़ा साई नेचर की होती हैं। यहाँ पे आज तक कोई लड़की, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है एमबीपीजी महाविद्यालय। आज तक यहाँ पे कोई लड़की एबीवीपी से मेरे अकॉर्डिंग कभी टिकट मांगने नहीं आई है, आज तक नहीं आई है 41 साल में। मतलब पहली बार आप टिकट मांग रही हैं? ये कह रही हैं आप? यस। और ये जोश उत्साह? ये जोश उत्साह मेरे को मेरे फादर से मिला है और मैंने 9th क्लास से मेरा ये ड्रीम रहा है कि हाँ भाई मुझे वहाँ से इलेक्शन लड़ना है। ये आज से नहीं, अब मैंने 9 साल पहले से ये एक मेरा ड्रीम रहा है, एक मात्र ड्रीम मेरा यही रहा है अभी तक का। अच्छा, पापा क्या करते? पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे फादर इलेक्शन लड़ चुके हैं वहाँ पे। अच्छा, और ये मेरी मदर टीचिंग लाइन पे है। अच्छा, भाई बहन कितने आप लोग? मेरे 2 छोटे भाई हैं। आप बड़ी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। देखिए ये कह रही है कि इस
एमबीपीजी कॉलेज और जो हल्द्वानी का सबसे और पूरे नैनीताल विधानसभा क्षेत्र का सबसे बेहतरीन कुमाऊं कॉलेज का है, सबसे बड़ा कॉलेज है। कुमाऊं का सबसे बड़ा कॉलेज है। और आज तक किसी भी महिला ने, लड़की ने यहाँ टिकट मारने की हिम्मत नहीं दिखाई है यस और आपने सुसाहस दिखाया है। यस। तो प्रणाम है रानी उत्तराखंड की बेटी को। अच्छा, आपका नाम? जी, कौशल बिरखानी। कौशल खानी, दोनों एबीपी के हैं। आप भी टिकट मांग रहे हैं? जी। अच्छा, टिकट मांग रहे हैं, आपस जलन से नहीं हो रही कि ये भी क्यों मांग रही है यार मैं टिकट? नहीं, दोनों ने हमेशा साथ ही काम किया है। अब परिषद जिसको आगे टिकट देगा तो साथ मिलकर हम हमें ये भाव हमारे परिषद से मिला, विद्यार्थी परिषद के हम कार्यकर्ता हैं। सर्वप्रथम हम कार्यकर्ता हैं, फिर हम मैदान पे उतरे हुए हैं। तो परिषद का भाव हमारे अंदर जब तक है तब तक हम साथ हैं। देखिए, दरअसल और जो एबीपी संगठन है, ये संगठन की पार्टियां हैं, संघ की पार्टियां हैं और संघ ने एक विचारधारा दी होती है कि आपको आगे बढ़ना है एक स्वस्थ प्रतियोगिता के अनुसार। उनका ये बेस्ट उदाहरण है। तो सिर्फ एबीपी छात्र संगठन ही नहीं, हर क्षेत्र के लोगों को इन दोनों का इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए कि इनको टिकट मिल गया तो उसी जोशो खरोश से आप इनका पीछे रहेंगी जैसे अपने लिए होती? संगठन हमारे लिए जो डिसाइड करेगा, हमारे ऊपर हमारे संगठन के लोग हैं, संगठन हमारे लिए जो निर्धारित करेगा वही हमारे लिए उत्तम रहेगा। अच्छा, इस समय आपके अलावा, एबीपी के अलावा और कौन से संगठन काम कर रहे हैं? NSCI यहाँ पे काम कर रही है, बस 2 संगठन। NSCI। अच्छा, बाकी कोई चार संगठन है नहीं यहाँ पे? नहीं, 2 अच्छा, संगठन। निर्दलीय भी कोई लड़ते हैं यहाँ पे? हाँ, इससे पहले हमारे कॉलेज में निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीते हुए हैं भैया और हमारे। निर्दलीय जो चुनाव थे वो किसी पार्टी से जुड़े थे, नाराज होकर निर्दलीय बनी, पहले से निर्दलीय थे? पहले शायद नाराज होकर निर्दलीय बने थे। टिकट मांगा था। देखिए, दरअसल हमारे पूरे कुमाऊं रीजन में 2 ही पार्टियां हैं, NSUI छात्र संगठन की बात करूं और ABVP। लेकिन अगर किसी को टिकट नहीं मिलता तो नाराज होके वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं तो वो बात को कि काफी संगठन से जुड़े होते तो अच्छा सुनिए, मान लीजिए कि टिकट नहीं मिला आपको, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे बाकी लोग लड़े और जैसे आपकी बात करता हूँ पहले मैं, ठीक है, क्योंकि आपने कहा बचपन से मेरा सपना है चुनाव लड़ने का, आपको टिकट नहीं दिया एबीपी ने, आपको गुस्सा आया, आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? संगठन, मुझे नहीं लगता कि संगठन सब कुछ देखता है भाई। संगठन मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा करता है तो संगठन का कोई रीजन रहेगा। हम संगठन के साथ हैं, संगठन के साथ दोनों ही संगठन के साथ हैं। जी, संगठन जो तय करेगा हम उस पर बराबर खड़े रहेंगे। अच्छा, इसमें कुल कितने छात्र हैं इस कॉलेज में? 18,000 है करीब। 18,000 प्लस। अभी जो नए एडमिशन हो रहे हैं उसको देखिए उत्साह की कमी है कुछ? इस बार थोड़ा एडमिशन अभी कम ही हुआ है। सभी कॉलेज में कुमाऊं के हमने सभी से बात करी थी तो सभी जगह अभी एडमिशन प्रक्रिया में थोड़ी ढिलाई है। कभी इस कॉलेज को ऐसा माना जाता था कि यहाँ जब लड़ाई चुनाव होते थे तो पूरे कुमाऊं रीजन की पुलिस ये आसपास इलाके में रहती थी, पूरा IB, LIU जितनी भी लोकल यूनिट हुआ करती थी जासूसी विभाग की, वो सब आसपास रहती थी। अब वो भाव है? सर देखिए, पिछले 2 साल से हमारे कॉलेज पे नहीं, उत्तराखंड में कोई शासन चुनाव नहीं हुए, तो अभी चुनाव की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो इस वजह से ये आप लोगों को ये माहौल देखने को मिल रहा है। अगर डेट क्लियर हो जाएगी तो फिर से वही माहौल बन जाएगा। अगर चुनाव नहीं कराती है तो आप लोग धरना प्रदर्शन घेरेंगे कुलपति को? हम लोगों ने बहुत संघर्ष करा, इतने सालों से हम लगे हुए हैं और हम लोगों का भी एक ड्रीम रहा है, जैसा मैंने अभी बताया। तो हम लोग अपने फ्यूचर के लिए, जिससे हमारा फ्यूचर कनेक्ट है, तो हम लोग ऑफकोर्स लड़ेंगे उसके लिए हम। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि डिग्री कॉलेज में तो पढ़ाई के लिए भी बच्चे आते हैं, तो पढ़ाई भी करते हैं, नेतागिरी करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं? नहीं, पढ़ाई भी बराबर यहाँ होती है। देखिए, कॉलेज हमारे जिंदगी का वो अध्याय है जिसमें हमारा बहुमुखी विकास होता है। हम पढ़ाई भी करते हैं, हम लड़ाई भी करते हैं, हम जिंदगी हर वो मकसद सीखते हैं कॉलेज में आके। सही कहा मैंने? यस। तो जब आपने कॉलेज में प्रवेश किया, आपने कहा 9 से ही मुझे चुनाव लड़ने का मन था, उसके बाद जब आपने स्कूल एजुकेशन के बाद जब आप डिग्री कॉलेज में आई हैं तो ये भाव में कुछ चेंज आया या और जोश बढ़ा? और जोश बढ़ा है। मेरा ये एकमात्र ड्रीम रहा है, तो जैसा मैंने बताया कि एकमात्र ड्रीम रहा, तो मेरा जोश उत्साह बढ़ते जाता है। मैं उस उत्साह से काम करती हूँ, मेरा यहाँ से यहाँ को बढ़ते जाता है। 2 साल चुनाव नहीं हुए, बहुत निराशा हुई होगी? बहुत निराशा हुई थी। पिछली बार हम लोगों ने मतलब पूरा जोर लगा दिया कि चुनाव हो। पिछली बार कोरोना की वजह से या कहें कि आगे विधानसभा के चुनाव थे, उस वजह से इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन इस बार किसी के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है जिस वजह से चुनाव ना हो। तो मुझे लगता है कि इस बार शासन चुनाव होने चाहिए और होंगे। आपने जो 2 साल की जो भड़ास थी, जो चुनाव नहीं हुए, वो गुस्सा कहाँ निकाला? कहीं भी नहीं निकाला। नहीं, मेरे कहने का मतलब एक चीज़ तो होती है, मम्मी पापा ने कहा मम्मी चुनाव क्यों नहीं हो रहे, पापा चुनाव क्यों नहीं हो रहे? बहुत हुआ था कुछ टाइम, लेकिन फिर कुछ टाइम रहा था ऐसा बीच में, लेकिन उसके बाद हमने उसी जोश के साथ दोबारा काम करना स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए। देखिए, शासन प्रशासन जो भी ये चुनाव करवाने वाले अधिकारी हैं, अगर आपने इस बार चुनाव नहीं करवाए तो मुझे लगता है कि ये छात्र संगठन जितने भी पूरे कुमाऊं के हैं
वो घेरने वाले हैं आप लोगों को। तो मुझे लगता है वाइस चांसलर को और शिक्षा मंत्री के लिए कड़ा सबक, कड़ा संदेश भी है। यस, हम लोगों ने इस बार तो ऐसा कोई प्रॉपर रीजन नहीं है उन लोगों के पास, तो हमारे साथ खिलवाड़ क्यों। जितने भी उत्तराखंड में छात्र नेता तैयारी करें, पिछले 10-10 साल से छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो गया। ये देखिए, मान लीजिए, देखिए अपना भविष्य चाहते हैं। देखिए, भाजपा की सरकार है, यानी संघ समर्थित सरकार है, अगर उन्होंने ही मना कर दिया तो आप अपने खिलाफ जाएंगे संगठन के? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, हम लोग विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करता है। तो हम लोगों का किसी राजनीति संगठन से डायरेक्ट बने, हाँ हमारे विचार परिवार के लोग हो सकते हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई राजनीतिक संगठन बिल्कुल नहीं है। सभी को पता है कि संघ समर्थित सरकार है, संघ के लोग होते हैं। हाँ। आपके जो चाहे जितने भी पदाधिकारी बने हैं बीजेपी संगठन से, सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमारे छात्र, जैसे कि विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए कार्य करता है, अगर उनका छात्रों के लिए अगर कोई छात्रों के विरुद्ध कोई काम होता है, तो हम अपनी सरकार, जिसे आप लोग हमें अपनी सरकार कह रहे हैं, हम लोग बीजेपी सरकार का भी पुतला दहन करते हैं। यानी कि देखिए, खुलेआम चेतावनी है और वास्तव में ये होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप अपने हिसाब से आपको विरोध करना होगा। यदि गलत होगा तो चुनाव होने की कितनी संभावना लग रही है आपको? 90% संभावना है। इस बार कोई ऐसा रीजन नहीं है, तो हम लोग लगातार धन सिंह रावत जी के हैं। इतना है कि अक्टूबर तक चुनाव हो जाएगा करके। कितनी प्रतिशत चांस लग रहे हैं आपको? हमको तो पूरे लग रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई रीजन नहीं है कि सरकार ना कह देगी चुनाव इस वजह से ना हो, या प्रशासन ये कहे कि ये रीजन है चुनाव नहीं हो पाएगा। चुनाव करवाने के लिए NSUI से भी आपने बातें की है? NSS हम लोगों के डायरेक्ट धन सिंह रावत जी से हम लोग बात करें। मान लीजिए कि देखिए, मोहल्ला करते हम नहीं करवा रहे हैं, तो क्या इस मामले में आप NSUI से कदम मिला के जाएंगे भी चुनाव करवाओ? हम लोग परिषद पूरा आंदोलन करेगा पूरे। हमें परिषद देता है, ऊपर से हमें परमिशन मिलती है, हम लोग परिषद के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर छात्र संगठन चुनाव नहीं होते हैं, उसको रद्द कर दिया जाता है, तो आप पूरे कुमाऊं रीजन के छात्र एक होके, चाहे वो किसी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, छात्र राजनीति की बात कर रहा हूँ, आप सामने जाके। देखिए, मैंने बताया ना, पहले हम कार्यकर्ता हैं, परिषद के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद हम छात्र संघ में उतरे हुए हैं, तो परिषद हमें जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। जो संगठन जो तय करेगा हम वो करेंगे, उसमें आगे विचार। अच्छा, यानी कि पहले ABP संगठन इसमें राय रखेगा, अगर वो सरकार के साथ राजी हो गया तो आप चुप बैठ जाएंगे, अगर चुनाव नहीं हुए तो? हमें लगता है कि संगठन हमारे लिए ही बोलेगा, नहीं करेगा ऐसा, कभी ऐसा गलत नहीं होने देगा हमारे साथ। संगठन पे पूरा भरोसा है। संगठन पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन संगठन तो सरकार से जुड़ा हुआ है और वो संगठन में हम लोग संगठन के साथ हैं, हम संगठन के साथ हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 होनहार छात्र हैं। चुनाव होंगे या नहीं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि इस बार चुनाव होने जा रहे हैं। अगर चुनाव नहीं हुए तो पूरे कुमाऊं के साथ आंदोलनरत होने वाले हैं, ऐसा अंदरूनी खबरें भी हैं। अंतिम सवाल के साथ ही खत्म करूंगा इंटरव्यू। अगर आप लोगों में कोई फूट पड़ती है और उसका फायदा NSUI को पड़ने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या अंदरूनी छात्र अपने विरोधी छात्र का साथ देने की कोशिश करते हैं? हम लोग, अगर हमारे बीच में ऐसा होता है, कुछ नहीं होगा। हम जैसा संगठन हमारे जैसे ना बड़े चुनाव में पहले भी साथ कार्य किया है, पहले भी साथ किया है, आगे भी साथ ही कार्य करेंगे। क्या होता है, बड़े चुनाव में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई विधायक का टिकट, 4 लोगों ने विधायक का टिकट मांगा, बाकी 3 को नहीं मिला, तो बाकी 3 उसके हराने के लिए दूसरे संगठन से मिल जाते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा होता है, ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पे पहले ऐसा हो चुका है, लेकिन अभी जैसे हमने बताया ना, हम लोग साथ पहले ही पता चल जाता है, और पहले भी छात्र संघ चुनाव होता है तो पहले से अलग से जाते हैं। जैसे आप लोग हम दोनों को साथ देख रहे हैं, हमें ये परिषद ने भाव दिया कि हम लोगों को साथ देना है, तो हम लोग इसी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। और पहले हाँ साथ ही कार्य किया, आगे भी साथ ही कार्य करेंगे। एक सवाल पूछ रहा हूँ थोड़ा सा, क्या छात्र राजनीति में ऐसा भी होता है कि भैया ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये उस जाति का है, ऐसा होता है? हमें तो कहीं ऐसा देखने को नहीं, 5 साल से मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा कहीं पे देखने को नहीं मिला। नहीं, हमने कभी ऐसा, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने देखा। एक ठाकुर एक ब्राह्मण है, लेकिन हमें आपको दिख रहा है। देखिए, मैं विनती करता हूँ आप लोगों से कि छात्र राजनीति में अगर कहीं भी ऐसा भाव है, प्लीज उससे दूर रखिए। हम सब एक हैं, सब भारतीय हैं, सब छात्र हैं, यानी कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम छात्र पहले हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों से बात करने के लिए। फिलहाल MB डिग्री कॉलेज हल्द्वानी, जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कॉलेज माना जाता था और आज भी है बड़ा कॉलेज, फिलहाल उत्तराखंड के इस कॉलेज में पूरे कुमाऊं रीजन में चुनाव की घोषणा अक्टूबर माह में होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए, जो आपका अपना चैनल है YouTube
रवि के बिंदास बोल। अगर आप फेसबुक में देखेंगे तो प्लीज फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। इंटरव्यू की उपयोगिता इसलिए भी है क्योंकि पहली बार एक इस तरह का दो अलग अलग गुट यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति एक ही पार्टी में रह के टिकट मांग रहे हैं और एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन उनके बीच का जो स्नेह है, उनके बीच में जो अपने संगठन के प्रति ईमानदारी है, वो सब पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे हिंदुस्तान के उन नेताओं के लिए मैसेज है जो एक ही पार्टी में है लेकिन अलग अलग गुट के होते हैं। और जब टिकट मांगने की बात आती है तो एक दूसरे से मनमुटाव रख लेते हैं और तुरंत अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं अगर टिकट नहीं मिलता है। और या टिकट तो नहीं मिलता है तो जिसको टिकट मिल चुका है उसकी टांग खींचते हैं, उसे हराने के लिए साम दाम दंड भेद सारे प्रयास करते हैं। उनको भी इस इंटरव्यू को अंत तक सुनना चाहिए क्योंकि दोनों युवा छात्र संदेश दे रहे हैं आपसी स्नेह का, अपनी पार्टी के प्रति समर्पण भावना का कि आप भले ही अलग अलग गुट के हों लेकिन आपसी स्नेह बने रहना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल सुनिए इस खूबसूरत इंटरव्यू को इन दो होनहार छात्राओं के।